हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी निकल रहा हूँ एक सोलो राइड पे कोडाईकनाल, जो कि है यहाँ से अराउंड 430 किलोमीटर। और आज है थर्सडे और अभी बज रहे हैं रात के 1:30। और मैं सोचा था सुबह निकलूँगा अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 और 6 ओ क्लॉक, बट मैं कभी भी रात पे मतलब नेक्स्ट डे अगर राइड पे जाना रहता है तो मुझे रात को नींद नहीं आती है। पता नहीं ये मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ होता है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये रहा बाइक मेरा, हार्ले डेविडसन फैट बॉय 107 मतलब ये है 1745 सीसी। और ये है मेरा लगेज थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसमें 4 दिन का ट्रिप है। थर्सडे निकल रहा हूँ, मंडे रिटर्निंग है और 2 दिन मैं सोच रहा हूँ कोडाईकनाल में रुकूंगा और सैटरडे को फिर वहाँ से मैं मुनार चला जाऊँगा। मुनार में 2 दिन रुकूंगा क्योंकि मुनार वहाँ से पास ही अराउंड 140 किलोमीटर, तो दोनों लोकेशन मेरा कवर हो जाएगा। और मैंने हॉस्टल बुक किया है क्योंकि सोलो जा रहा हूँ तो हॉस्टल ही सही रहता है। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं सुबह। अभी तो रात को विजिबिलिटी काफ़ी कम रहती है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं सुबह ही मिलता हूँ और आपको अपडेट देता हूँ कि कहाँ तक पहुँचा हूँ, कितना टाइम लगा, कहाँ लंच किया, कहाँ डिनर किया। चलिए आगे मिलते हैं। तो अभी अराउंड 2 बज रहा है, 2:30 के अराउंड बज रहा है और मैंने डिनर काफ़ी जल्दी कर लिया था, तो थोड़ी भूख सी लग रही है। और यहाँ पे एक मैकडॉनल्ड्स 24 आवर ओपन रहता है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बर्गर खा लूँ क्योंकि इसके बाद और कुछ मिलेगा नहीं अगला मतलब 7-8 घंटे। तो ये मैं अभी सूलगिरी में हूँ, मेरे घर से अराउंड 40 किलोमीटर से 40-45 किलोमीटर्स। तो बस यहाँ पे आप देख ही सकते हो, यहाँ पे मैकडी और सीसीडी दोनों 24 आवर ओपन रहता है। तो अभी रुक के एक बर्गर खा लेता हूँ। में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और ट्रैफिक का रीज़न है कि आप आगे जैसे देख ही सकते हो कि वो जो विंड मिल होता है, उसका जो विंग्स होता है उसे ले जा रहे हैं। मतलब एक नहीं, काफ़ी सारे हैं रास्ते में, और जहाँ भी मतलब टर्निंग या कर्व वगैरह है वहाँ पे ट्रैफिक हो जा रहा है। जैसे आप देख ही रहे कि आगे एक जा रहा है तो बहुत स्लो मूवमेंट है, मतलब हाईवे से मतलब भरा हुआ है ये। पता नहीं, शायद कहीं नया सेटअप होगा या कुछ होगा, तो इसीलिए काफ़ी टाइम लग रहा है जाने में, इसीलिए आराम से जा रहा हूँ, कोई गड़बड़ी नहीं। देखिए एक क्रॉस किया अभी, जस्ट अभी आगे और एक आ गया है, तो ऐसा ही पूरा हाईवे में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:40 और मैं पता नहीं कहाँ पे हूँ। यहाँ से अभी 4 आवर्स दिखा रहा है
आई थिंक मैं डंडेगुल के आसपास हूँ। डंडेगुल बोले तो एक तमिलनाडु में एक जगह है, फेमस क्या है पता नहीं, बट बैंगलोर में डंडेगुल बिरयानी नाम से काफ़ी फेमस है। डंडेगुल बिरयानी, तलपाकट्टे, डंडेगुल। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि सनराइज़ हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत है मॉर्निंग। और रात में निकलने का एक ही फ़ायदा हुआ कि गर्मी मुझे नहीं लगा, मतलब काफ़ी अच्छा वेदर काफ़ी मतलब चिल था, कूल था, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर मैं सुबह 6 बजे निकलता तो अभी इस समय मैं अराउंड 11 बजे अगर पहुंचता तो काफ़ी गर्मी रहती। तमिलनाडु का गर्मी जो होता है वो बर्दाश्त नहीं होता है, मतलब बहुत बॉडी डिहाइड्रेशन टाइप का होने लगता है। तो एक तरह से अच्छी हुआ कि मैं रात को जल्दी निकल गया कि गर्मी से बच गया। जब तक यहाँ पे मतलब 9-10 बजे जब हीट स्टार्ट होगा तब तक मैं ऑलरेडी कोडाई मतलब चढ़ने लगूंगा, तो ऑलरेडी वहाँ पे वेदर तो ठंडा ही रहेगा, तो उसके हिसाब से मतलब अच्छा ही है। और आगे देख सकते हैं सनराइज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ये दिया फाटक। जो भी बोलो, मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में, पूरे साउथ में नहीं, पूरे इंडिया में तमिलनाडु जैसा रोड मुझे नहीं लगता कहीं पे भी है। यहाँ के गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, रोड हमेशा से यहाँ पे हमेशा से अच्छा रहा है। ऐसा नहीं कि अभी रिसेंटली अच्छा हुआ है। मैं करीब 10-15 साल से देख रहा हूँ, मतलब जब से मैं जानता हूँ उससे पहले भी रोड हमेशा यहाँ पे अच्छा हुआ करता है, मतलब। और यहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस वाले भी है वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, मतलब फालतू का आपको परेशान नहीं करेंगे। मतलब आप दूसरे स्टेट में जाओ, चाहे केरला वगैरह में जाओ, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा लाइट लगा लिया या कुछ भी हो गया, मतलब आपको काफ़ी परेशान करेंगे। बाहर का गाड़ी देख के और परेशान करते हैं, बट ये सब चीज़ तमिलनाडु में थोड़ा अच्छा है, मतलब उतना पुलिस भी उतना परेशान नहीं है, मतलब हैरेस नहीं करते हैं। तो और रोड अपना बढ़िया रखता है, मतलब सही है, मतलब ऐसा ही होना चाहिए। चलिए आगे मिलते हैं जब ब्रेक। अभी मैंने जस्ट चाय पी लिया है। अब रात को मैंने जैसा कि बताया कि मैंने बर्गर खा लिया था, तो अभी वैसा कुछ भूख तो नहीं है, तो ब्रेकफास्ट देखता हूँ, शायद पहुँच के करूँ या तो बीच में कहीं, पता नहीं, अब आगे देखते हैं। तो ये देखिए इनकी रोड, देखिए मतलब एकदम ज़बरदस्त, एकदम फ्लैट रहती है इनकी रोड। कोई सिटी है बट सिटी के पीछे भी कितना सुंदर इन्होंने रोड निकाला हुआ है। और एक ख़ास बात इन लोग के हाईवेज़ की है कि इनका जो इंजीनियरिंग है वो काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब आप दूसरे स्टेट में मैंने नोटिस किया, कर्नाटका वगैरह में, मतलब रोड फ्लैट रहेगी लेकिन आप जब चलाओगे 100 में तो वो बम्पी फील होती है। बट यहाँ पे मैंने वो चीज़ नोटिस नहीं किया। तमिलनाडु के जो हाईवेज़ वगैरह रहता है फ्लैट रहता है, तो मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा, मतलब थोड़ा सा भी बम्पी नहीं रहता है। मतलब आप उसे इंजीनियरिंग बोल लो या करप्शन बोल लो, जो भी हो, मतलब है तो मानना पड़ेगा। आपको कभी मौका मिले तो आप एक बार तमिलनाडु में एक बार गाड़ी चला के देखो, चाहे कार या बाइक जो भी हो, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। सॉरी गाइस, लास्ट टाइम जो बोला था डिंडीगुल है, वो डिंडीगुल नहीं था, ये एक्चुअल में डिंडीगुल है। और यहाँ से हमें एक डेविएशन लेना पड़ता है कोडाईकनाल के लिए, और वो जो जगह था वो शायद धर्मपुरी था, मुझे जहाँ तक मालूम हो रहा है। तो ये है डिंडीगुल, यहाँ से और है अराउंड 100 किलोमीटर्स, और 100 किलोमीटर्स के लिए 3 आवर्स दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ पे अराउंड 60-70 किलोमीटर घाट होगा, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कोडाईकनाल के घाट सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, तो जैसे कि आप देख ही सक रहे हैं आगे हिल स्टार्ट हो जा रहा है कोडाईकनाल का, और यहाँ से हेयरपिन कर्व स्टार्ट। अभी तो नीचे ही हूँ, और जैसे जैसे चढ़ूँगा और शार्प कर्व्स आएंगे, मतलब काफ़ी अच्छा खासा हाइट है। यहाँ करते साथ पूरा वेदर चेंज हो गया है, अभी पूरा मतलब ठंड महसूस हो रहा है। अभी तक तो ऊपर मतलब गया ही नहीं, थोड़ा सा ही ऊपर आए, उसे में पूरा वेदर चेंज हो गया है। एंड चारों तरफ ग्रीनरी है, जैसे आप देख ही सक रहे हो।
वैसे भी समर है, फिर भी अच्छा खासा ग्रीनरी है। और ऊपर चलते हैं, देखते हैं कैसा है। कभी भी आप कोई गाड़ी ओन करो और आपको अगर अच्छा मैकेनिक मिल जाए तो फिर बात ही क्या। अभी क्या हो गया कि मेरा यहाँ पे इस मीटर में इंजन का लाइट ब्लिंक होने लगा। मतलब वो लाइट तभी ब्लिंक होता है जब नॉर्मली, मतलब सारे गाड़ियों में तब वो होता है कि इंजन से रिलेटेड अगर कुछ इशू आ जाए तब वो ब्लिंक करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका अगर पेट्रोल अगर कम हो जाता है तो कैसे पेट्रोल का लाइट ग्लो करता है, वैसे ही इंजन का एक लाइट है। तो वो अचानक सडनली चलने लग गया। मैं पूरा पैनिक हो गया, मुझे लगा लो मैं कोडाईकनाल आ गया हूँ। अभी ये सब, अभी इसको तो अभी कोई रिपेयर भी नहीं कर सकता, मुझे टो करके ले जाना पड़ेगा मुझे, मतलब मन में ये सब ख्याल आने लगा। तो फिर मैं एक घंटा फिर भी चलाते ही रहा। फिर रोक के मैं अपने मैकेनिक को, जिसको मैं रेगुलर सर्विस के लिए देता हूँ, होसूर में कतीरवन नाम है। अगर आप हाल ही ओन कर रहे हो तो आप ज़रूर उसी को दिखाओ, वो काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तो उसी को मैंने फ़ोन किया, उसने कॉल करके मुझे गाइड किया। और आप अगर देख रहे हो यहाँ पे एक स्विच है, ये यहाँ पे मेन्यू स्विच है। मतलब एरर वगैरह जो कोड वगैरह जो आता है वो इधर ही से आता है। तो उसने यहाँ से वो खाली मुझे गाइड किया कि आप सिंगल क्लिक करो, रॉन्ग प्रेस करो, कर करके वो मुझे वो मतलब क्या बोलते हैं, अभी वो लाइट का जो साइन है वो हट गया। तो वो मतलब ऐसा मैकेनिक है कि मैंने जस्ट फ़ोन किया उसे और वो फ़ोन से डायरेक्शन करके मेरा इशू रिजॉल्व कर दिया। और मैंने पूछा भी ये कोई गाड़ी या इंजन में कोई इशू है, तो बोलता है कि नहीं ये कुछ इशू नहीं है, ये नॉर्मल है। तो यही होता है कि मेरा ये मतलब थर्ड हार्ले है। मेरे तीनों हार्ले लेने का मतलब यही है, मतलब मैंने इसीलिए तीनों हार्ले लिया क्योंकि मैंने दूसरा ब्रांड स्विच नहीं किया, क्योंकि मुझे अच्छा मैकेनिक मिल गया है। तो इसीलिए मुझे कुछ भी होता है तो मैं निश्चिंत रहता हूँ, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कर देगा। क्योंकि सुपर बाइक्स में क्या होता है कि एक तो आपका पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं होता है, दूसरा आपका अगर कुछ फॉल्ट आ जाए गाड़ी में वो मतलब डायग्नोसिस नहीं होता है। तो ये सारा इशू आता है सुपर बाइक्स में। तो और भी और एक रीज़न मेरा हार्ले लेने का ये भी है कि हार्ले में क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही मिनिमलिस्टिक बाइक है। खाली इसमें जो है, इसमें इंजन 1800 सीसी की जो इंजन है बस वही है। इनफैक्ट इसमें ये जो इंजन है ये ऑयल कूल्ड है। और इससे पहले जो मेरा हार्ले था वो भी 1200 सीसी का, वो तो एयर कूल्ड था, ये तो एटलीस्ट ऑयल कूल्ड है। और इसके अलावा आप अगर देखोगे मीटर भी आप इसका देखोगे, बहुत ही बेसिक सा मीटर है, एक ही सिंगल मीटर है, उसी में जो है यही है। तो मतलब इससे ज़्यादा फीचर आप बोलोगे कि आपका KTM 390 या 250 में से ज़्यादा फीचर आते हैं। तो मतलब ये है, तो कम फीचर, क्योंकि क्या है कि अभी आप सुपर बाइक सब लेते हो, ठीक है, आपका अगर फीचर्स ज़्यादा, जितना आपका फीचर्स होगा उसमें उतना उसमें फॉल्ट आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और अगर आपका उसमें फॉल्ट आ गया तो अभी क्या है कि अभी रिपेयर का कोई सिस्टम नहीं है, वो रिप्लेस ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जहाँ रिप्लेस करोगे सुपर बाइक, जैसे कावासाकी हो गया, BMW हो गया, वो आपका कॉस्ट तो आपको मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो मतलब स्काई रॉकेटिंग रहता है पार्ट्स। तो हाल में यही है कि ज़्यादा एसेसरीज़ नहीं है, जो आपको टेक केयर करना है ये इसका वेयर एंड टेयर ही करना है। जैसे कि आपका टायर हो गया, फिर आपका बैटरी हो गया, तो ये भी है। और एक चीज़ हाल ही में ये फ़ायदा है कि ये जो है ये बेल्ट ड्राइव है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। मतलब आपको कैसे बताऊं कि आप कोई भी बाइक ले लो, बाइक लेते साथ 15 डेज़ में उसका चेन का इशू आ जाता है, चेन लूज़ हो जाता है, उसको लुब्रिकेट करो हर 500 मिनट, फिर लुब्रिकेट करो, फिर आप 10 शहर चलाओ, फिर उसको आप चेन स्पॉकेट को आप चेंज करो। चलो आपकी छोटी बाइक है तो कम में हो जाएगी। आपका अगर आपकी बड़ी बाइक है, अगर लीटर क्लास बाइक है, तो अगर चेन स्पॉकेट अगर चेंज करना चाहोगे तो उसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है। इसमें क्या है, इसमें बेल्ट ड्राइव है। इसमें क्या है, बेल्ट का एक अच्छा है कि आपका ज़ीरो मेंटेनेंस है, ज़ीरो मतलब ज़ीरो, इसमें कुछ लुब्रिकेशन नहीं करना पड़ता है, कुछ क्लीन नहीं करना पड़ता है, इसमें कुछ आवाज़ नहीं आता है, मतलब जैसा है वैसे ही रहेगा। और इसका जो लाइफ होता है वो लैक्स में होता है, लैक्स, थाउजेंड्स में नहीं, लैक्स में। मतलब 1 लाख किलोमीटर तो ये आराम से चल जाएगा, मतलब इसका इतना अच्छा इसका ड्यूरेबिलिटी है।
तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन हाँ, बहुत लोग डिबेट करेंगे कि बेल्ट से क्या होता है कि बाइक का जो पिकअप है वो थोड़ा रेजिस्ट करता है। लेकिन ठीक है, मतलब कितना ही रेजिस्ट करता है, वैसे भी ये क्रूज़र है। क्रूज़र मतलब मेरा पर्पस ये क्रूज़ करने के लिए, मुझे रेस के लिए नहीं जाना है, तो दैट्स ओके। और मुझे तो मतलब कोई फील नहीं होता, पावर का कमी तो फील नहीं होता है। तो इस गाड़ी का कैरेक्टर ही वही है, इसे भगाना नहीं है, इसे आपको इंजॉय करना है, हाईवे में क्रूज़ करना है, इसका जो थंब है उसको आपको फील करना है। मैं आज के राइड में, पूरे राइड में इसका मतलब इसका जो आवाज़ है वही फील कर रहा था। मतलब ये एक बाइक अगर आप चलाओगे, आप अगर सोचो गाना सुन रहे हो, आपको गाना सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका जो थंब आएगा, आप जब थ्रॉटल दोगे, वही आपके लिए मेडिटेशन हो जाएगा। मेरे लिए तो वही मेडिटेशन है। तो यही है, चलिए आगे और बात करते हैं। बस आने ही वाला है। मेरा फ़ोन का बैटरी, मतलब जो मैप जो यूज़ करता हूँ वो ऑलमोस्ट डेड हो गया, 15% बाकी है। तो मैंने इसीलिए इसे बंद कर दिया। और मैंने मतलब चार्जर कनेक्टेड नहीं है इसमें, वो लगाया नहीं है मैंने, मुझे वो लगाना है। एक्चुअली मुझे कार प्ले ही लगाना है, तो इसलिए मैं अभी कुछ करा नहीं रहा हूँ। तो वहाँ पहुँच के, मतलब ये रास्ता तो सीधा कोडाई कैनाल ही जाएगा। तो कोडाई कैनाल जाने के बाद वहाँ पे फिर मैं 15% है, फिर मैं स्टार्ट करूँगा। तो फिर मैं अपने स्टे के पास पहुँच सकता हूँ एटलीस्ट। और अभी अगर चालू कर लूँ तो पता नहीं बीच में ख़त्म हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और आईफोन, मेरे पास जो आईफोन है, मतलब वो यहाँ पे लगा नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसका आईफोन मतलब वाइब्रेशन से बहुत सारे इशू आए हैं कि मतलब आईफोन नहीं, मतलब कोई भी फ़ोन, कोई भी अच्छा फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हो तो बाइक माउंट में अगर आप लगा रहे हो तो उसका कैमरा ख़राब हो जाता है। उसका कुछ सेंसर है, उसमें डैमेज होता है। और मैंने जान पहचान में बहुत लोगों का हुआ भी है। तो मैं अपना जो मेन फ़ोन है वो तो इधर नहीं लगाऊंगा। तो ये स्पेयर फ़ोन था, इसीलिए मैं ओनली जीपीएस यूज़ कर रहा हूँ इसमें। तो चलिए आगे मिलते हैं। और वेदर मतलब उतना ठंड नहीं है, मतलब ओके चिल तो नहीं है। समर आ गया है। अब रात में देखना पड़ेगा, रात में वेदर कैसा रहता है। मैं दिन में यही एक्सपेक्ट किया था कि ठंडा तो नहीं रहेगा, बट हाँ, यहाँ पे रात में चिल हो जाता है। तो आई थिंक रात में चिल हो जाना चाहिए। लेट्स सी। चलिए फिर आगे मिलते हैं, आगे और बातें करते हैं। सो वी हैव रीच्ड कोडाई कैनाल, और अभी जस्ट एंटर ही कर रहा हूँ। और यहाँ से कुछ 5-6 किलोमीटर होना चाहिए स्टे। गाड़ी साइड में लगा के फिर से वापस मैप ऑन करूँगा और देखते हैं वहाँ तक चल जाए मैप तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाहर रुक के चेक करके जाना पड़ेगा। सो सामने देख रहे हैं आप, वो है कोडाई कैनाल, मतलब मेन टाउन मार्केट जो भी बोल रहा हूँ। तो आगे देख सकते हैं ये जो लेक है, ये कोडाई कैनाल का फेमस लेक है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं। देखिए फाउंटेन दिख रहा होगा स्ट्रेट में, यही है कोडाई कैनाल का मेन लेक। और यहाँ से मेरा स्टे है कुछ 6 किलोमीटर। रास्ता ख़राब है थोड़ा, मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो जैसे तैसे करके पहुँच गया हूँ ऑलमोस्ट। मतलब पीछे इतना ख़राब है कि मतलब, और बहुत नैरो भी, अगर कोई गाड़ी आ जाए तो काफ़ी दिक्कत होगा। ओह माय गॉड। आगे देख रहे हैं वही है हॉस्टल। फट गई, लिटरली फट गई। मुझे लगा अगर रुक गया गाड़ी
तब गया कहानी ख़त्म। टाटा बाय बाय। हाँ Okay. छैन।